मशरक़ी वस्ती में कशीदगी, अमरीका के ईरान पर हमले। सेंटकॉम का कहना है ईरान की बंदरगाह और साहिली इलाकों में आने और जाने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी भी दोबारा शुरू कर दी है। खत्ते में 20 से ज्यादा जंगी जहाज और सैकड़ों जंगी तैयारे ऑपरेट कर रहे हैं। ईरान ने 7 तिजारती जहाज़ों पर हमले किए। मुख्तलिफ ममालिक में शहरियों को भी निशाना बनाया। 10 से ज्यादा शहरी हलाक, जख्मी या लापता हो गए। ईरानी शहर अंगाम, बम्पोर, बंदर अब्बास, केशम, होर्मज़गान और सिरक में धमाके सुने गए। ईरान ने बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ में झड़पें और फायरिंग का तबादला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर मौसर कंट्रोल कायम है। आबनाए हुर्मुज़ में मुतादिद तेल बरदार जहाज़ों को हिदायत पर अमल न करने पर रोका गया और बाज़ पर फायरिंग भी की गई। ईरान के कुवैत बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। पासदारानी इंकलाब का कहना है बहरीन और कुवैत में दुश्मन के असलहा ज़खायर को निशाना बनाया। कुवैत के अली सालम एयरबेस में ड्रोन लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया। उर्दन के अजरक अड्डे पर अमरीकी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए। जब तक जारी अमरीका मौजूद रहेगा, तेल और गैस खित्ते से बाहर नहीं जाएगा। अमरीका के जारहाना इक़दाम का आबनाए हुर्मुज़ खुलने में ताख़िर के सिवा कोई नतीजा नहीं। अमरीका के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान की सरजमीन पर होने वाले किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुआहिदा न किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी। कहा, जब तक मैं ये ना कह दूं बस बहुत हो गया। ईरान पर हमले जारी रहेंगे। अमरीका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की और मुआहिदा करने पर जोर दिया। अगर कोई मुआहिदा ना हुआ तो अगले हफ्ते ईरान पर शदीद हमले होंगे। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। अमरीकी सदर का आबनाए हुर्मुज़ से 20% टैक्स लेने के ऐलान पर 24 घंटे से भी कम वक्त में यू टर्न। कहा, आबनाए हुर्मुज़ से टोल टैक्स लेने का ख्याल ही उनके लिए नापसंदीदा है। नहीं चाहते किसी को भी आबनाए हुर्मुज़ का टोल लेना चाहिए। खलीजी रियासतें टोल के बजाय अमरीका में सरमायाकारी करेंगी। बरतानिया और खलीजी ममालिक ने अमरीकी सदर का 20% टैक्स लेने का फैसला मुस्तरद कर दिया था। हम अपने इक़दामात से अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरानी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। सदर ट्रंप की बयानबाजी को आड़े हाथों लिया, सवाल उठाए। सदर ट्रंप बताएं, मैदान जंग में मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश पर क्या हासिल हुआ? पाकिस्तान की हिफाजत करने पर मामूर लोग जो हैं वो क्या सिर्फ तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं? आप मुझे बताएं, कैसे मुमकिन हो सकता है? ये बिल्कुल आपकी बात जो है, मैं समझता हूँ कि आपको इससे पूरी पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। शुहदा की बेहुरमती करे, चाहे वो मौलाना फजल रहमान जैसा जय्यद आलम करे। हम किसी से भी अवाम पाकिस्तान ये ना तवक्को करते हैं और हम आपसे तकाजा करते हैं कि आप इस पर माफ़ी मांगें। फजलुर रहमान का शोहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। मौलाना पूरी कौम से माफ़ी मांगे। क्या पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर लोग सिर्फ तनख्वाह के लिए ही लड़ रहे हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अफवाज की बेतौकीरी नाकाबिल कबूल है। मौलाना की बातें किसी सूरत दुरुस्त नहीं। सियासी जदोजहद को किसी तौर पर तशद्दुद से नहीं जोड़ा जा सकता। दहशतगर्दी के खात्मे पर पूरी कौम का इत्तफाक है। दहशतगर्द हमारे आइन को नहीं मानता, मुल्क पर हमले करता है, मासूम लोगों को शहीद करता है। उनसे बातचीत कैसे की जा सकती है? पाकिस्तान को पुरअमन बनाने के मिशन में हुकूमत सिंध पैगाम अमन कमेटी के साथ है। नफरत अंगेज मवाद का मुकाबला मस्बत कौमी बयानिए से किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की उलमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, फोर्सेस के जवान तनख्वाह के लिए नहीं, हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम शोहदा को अपने माथे का झूमर समझते हैं। किसी को अपने शोहदा की तौहीन नहीं करने देंगे। शोहदा के अहले खाना से माफ़ी मांगता हूँ। उलमा कराम का कहना है, इदारों पर सियासत करने का किसी को कोई हक नहीं है। फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज के पुष्पनाही करने वालों का खात्मा ज़रूरी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, आज मेंबर और मस्जिद से सिर्फ इत्तेहाद और यगानत का पैगाम जाना चाहिए। पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब की एक स्टेटमेंट देखने को मिली, जिसमें उसने जलसियाम में जो बड़े अफसोसनाक एक स्टेटमेंट दी, जो पाकिस्तान की फ़ौज या आप
ایف سی کی بات کریں یا پولیس کی بات کریں، انہی شہداء کی وجہ سے ہم نے پاکستان کو آزاد کیا، انہی قبائل نے شہادت دے کر ہمارے جو ہے باؤنڈریز کی ہمیشہ حفاظت کی. تو شہداء جو ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارا فخر ہے. ان کو اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑا افسوسناک ہے. یہ وہ بیانیہ ہے جو ملک دشمن بیانیہ ہو سکتا ہے. گورنر خیبر پختونخوا نے فضل الرحمان کے بیان کو افسوسناک قرار دے دیا. فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے پاکستان کا امن فورسز کی شہداء کی مرہون منت ہے. شہداء ہمارے سر کا تاج اور فخر ہے. ملک آزاد بھی شہادتوں کی وجہ سے ہوا اور قائم بھی شہادتوں کی وجہ سے ہے. ہم دشمن کے خلاف حالت جنگ میں ہیں. ایسے موقع پر مولانا کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی. شہداء کے خلاف بیان کے کیس میں مولانا فضل الرحمان عدالت طلب. گجرانوالہ کی عدالت میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف اندراجی مقدمہ کی درخواست کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج فیصل جمیل نے فضل الرحمان کو 28 جولائی کو طلب کیا. عدالت کا پولیس کو بھی 28 جولائی کو رپورٹ جمع کروانے کا حکم. متنازع بیان پر فضل الرحمان کے خلاف لاہور کی سیشن عدالت میں اندراجی مقدمہ کی درخواست پر سماعت. عدالت نے ڈائریکٹر NCCIA سے جواب طلب کر لیا. پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری. سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے دوران مزید 3 دہشت گرد جہنم واصل. دہشت گردوں کی گاڑی کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خوارج کو فضائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپریشن شابان میں جہنم واصل کیے جانے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 88 ہو گئی. 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 126 دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے. آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا. وزیر داخلہ کی کامیابیوں پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش. محسن نقوی کا کہنا ہے قوم دہشت گردی کے ناصر کے خلاف برسر پیکار بہادر جوانوں کی شانہ بشانہ کھڑی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی ملاقات. وزارت داخلہ سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی. ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم سے چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی بھی ملاقات. مونسون بارشوں کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال کی تیاری پر بریفنگ. شہباز شریف کی صوبائی حکومتوں کے ساتھ روابط مزید بہتر بنانے کی ہدایت. ملاقات میں وزیر اعظم کو پیش کی اطلاع کے نظام کو مکمل فعال بنانے سے بھی آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم سے UN انڈر سیکرٹری جنرل انسانی امور ٹام فلیچر کی ملاقات. شہباز شریف نے انسانی بحرانوں سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے رابطہ انسانی امور کی خدمات کو سراہا. 2022 کے تباہ کن سیلاب کے دوران پاکستان کی معاونت پر شکریہ ادا کیا. ملک میں قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت کو مضبوط بنانے میں ادارے کے تعاون کو قابل قدر قرار دیا. وزیر اعظم نے کہا پاکستان نے قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ کیا. ٹام فلیچر نے خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا.